नमस्कार, मैं रचना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। देश के सभी हिस्सों में लू से बड़ी राहत मिली। 23 से 29 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में पहुँच सकता है मानसून। यह भी संकेत मिलता है कि 16 से 29 जून तक देश में कोई महत्वपूर्ण हीटवेव की संभावना नहीं है। अगले एक सप्ताह में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। भीषण गर्मी से जूझ रहे देश के कई हिस्सों को आने वाले सप्ताह में बड़ा आराम मिलने वाला है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गुरुवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 23 से 29 जून की अवधि में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों को कवर करने की संभावना है। पूर्वानुमान से यह भी संकेत मिलता है कि 16 से 29 जून तक देश में कोई महत्वपूर्ण हीटवेव की स्थिति नहीं बनेगी। अगले एक सप्ताह में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य और पूर्वी भारत की ओर बढ़ने तथा एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के सभी हिस्सों में लू की स्थिति में नरमी आई है। विभाग का कहना है कि 29 जून तक लू के हालत में नरमी बने रहने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत 2 जून से जबकि मध्य भारत 10 जून से गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण लू की चपेट में था। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में 3 जून से शुरू हुई लू का असर 12 जून तक रहा। हालांकि लू का प्रभाव कम होने के बाद भी 15 जून तक दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों पर यह हावी रहा। विभाग के मुताबिक झारखंड, पश्चिम बिहार, उत्तरी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी 10 से 15 जून तक लोगों को लू का सामना करना पड़ा। आईएमडी ने कहा है कि लू का प्रकोप आज कम हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य और पूर्वी भारत की ओर बढ़ने तथा एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसकी स्थिति में नरमी आई है। आईएमडी का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में अधिकतम तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 23 जून से 29 जून के बीच मध्य भारत के शेष हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। 16 से 22 जून के बीच दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ भी 23 से 29 जून तक अगले सप्ताह के अधिकांश दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में हल्की या मध्यम वर्षा ला सकते हैं। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का मौजूदा दौर जारी रहने की संभावना है। देश के कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश हो रही है, जिसके चलते पिछले कुछ हफ्तों से लोगों को बेहाल करने वाली गर्मी से भी राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 16 से 18 जून के दौरान तमिलनाडु में और 18 से 20 जून के दौरान दक्षिण कोंकण, गोवा और 20 जून को दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में शुक्रवार को शुरू हुए मानसून ने सोमवार को पूरे कोकण में दस्तक दे दी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अधिकांश हिस्सों में मानसून शुरू हो गया है। हालांकि मानसून की रफ्तार धीमी रही है। मानसून की शुरुआत के बाद बारिश ने विराम ले लिया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि अगले 48 घंटों में मानसून पूरे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा को कवर करते हुए विदर्भ के कुछ हिस्सों को कवर करेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी तट और अपतटीय ट्रफ और पछुआ हवा के कारण अगले 5 दिनों में राज्य के कुछ जिलों में गरज और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। क्योंकि बेसिन की स्थिति अरब सागर में गुजरात से केरल के तट के समानांतर और पश्चिमी हवाओं के कारण है, कहीं और सभी जगहों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। एक सेवानिवृत्त मौसम विज्ञानी माणिकराव खुले ने कहा है कि मानसून की यात्रा जारी रखने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और शेष महाराष्ट्र के लिए अच्छी मानसून बारिश के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच मुंबई आईएमडी के अनुसार उत्तरी कोंकण और दक्षिण कोंकण में लगातार 18 जून तक बारिश की चेतावनी दी गई है। गोवा और उत्तर मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी विदर्भ और पश्चिमी विदर्भ में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश की कमी पूरे राज्य में नियमित वर्षा की उपस्थिति के परिणामस्वरूप वर्तमान अपेक्षित वर्षा की तुलना में 44% कम वर्षा हुई है। नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों में कम बारिश हुई है। कोकण, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, मध्य महाराष्ट्र, जळगाव, मराठवाड़ा, जालना, कोल्हापुर, सातारा, हिंगोली में अतिरिक्त वर्षा की कमी है। विदर्भ के अकोला, बुल्ढाना और वाशिम जिलों में भी बारिश की कमी है और अन्य जिलों में अतिरिक्त बारिश की कमी है। इसलिए मानसून के आगमन के साथ साथ नागरिकों को वास्तविक बारिश के अनुभव का इंतजार भी करना पड़ेगा। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं रचना पटारे मौसम दर्पण में आप